नमस्ते दोस्तों, मैं नितिन बख्शी स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस के छठे यानी सिक्स्थ सेशन में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज ये इससे पहले हमने जो 5 सेशन देखे, अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट पे हमने बात किया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज थोड़ा बेसिक चीज पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टेंसेस। अब टेंसेस का ऐसा है कि पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उनके लिए जितने आप कम टेक्निकल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे ने ये टेंस है, अब टेंस को क्या बोलते हैं, कितने सारे टाइप्स के टेंसेस है, उनके नाम क्या है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन से प्रकार के सेंटेंसेस इन टेंसेस में बोले जाते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इनके नाम वाम याद रखे। आपको एक ही काम करना है कि बस कैसे सेंटेंसेस का टाइप है, कौन से सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, वो आप ध्यान में रखिए। यानी जब भी आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उनका वैसे ही उपयोग कीजिए, क्योंकि बाद में आप एक देखिए, इसके बाद के जो भी हमारे सेशंस है उसमें मैं आपको इन टेंसेस में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं उन सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स बताने वाला हूं। यानी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बोला जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन समझो, अभी इस वक्त तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक दो सेंटेंसेस देख लेंगे, लेकिन इसके बाद के जो सेशन है, जैसे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको कम से कम 30 सेंटेंसेस बताऊंगा, 40 सेंटेंसेस बताऊंगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको एकदम कंप्लीट आप रिवाइज हो जाएंगे, रेडी रहेंगे कि कौन से टेंसेस में कैसे सेंटेंसेस यूज करना है, वो आपको कब यूज करना है। तो जब भी आप बोलोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट यूज करना पड़ता ही है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो सेशन है आज का चालू करते हैं। इसका नाम है टेंसेस। ओके, रेडी? लेकिन सेशन चालू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो मेरा नितिन बख्शी का जो आपका चैनल है, वो चैनल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल का नाम है बख्शीज अ डिवाइन वर्ल्ड। ये बख्शीज डिवाइन वर्ल्ड जो है, ये आपको इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है। जब भी आप ये वीडियो देखोगे वहां बेल आइकॉन भी मिलेगा, उस पर आप प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से एक ही फायदा होगा कि इसके बाद की जो मेरे वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, और आपका भी सिस्टमैटिक इंग्लिश स्पीकिंग में प्रोग्रेस जो है वो एकदम सिस्टमैटिक होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आज हमको देखना है कि टेंसेस क्या होते हैं, राइट? ठीक है, व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस मीन्स द टाइम पीरियड इन विच वी मेक आवर सेंटेंसेस। दोस्तों, बहुत ज्यादा मैंने पहले बोला है कि जिनको बात करना है उनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करो, बस दैट इज ऑल व्हाट वी रिक्वायर। तो आपको तो टेंसेस का मतलब ये है कि हम अलग अलग टाइम पर जो अलग अलग स्टेटमेंट बोलते हैं, जैसे कभी मैंने बोला है कि इट कुड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस में भी बात हो सकती है, पास्ट टेंस में भी बात हो सकती है। पास्ट टेंस में मतलब जो अपना बीत गया कल, और फ्यूचर मतलब आने वाला कल। इसमें किस तरह से बात करना है ये आप अभी ये टेंसेस में देखोगे। In English, there are few types of tenses. You don't need to remember the type of tenses to speak English. पहले ही आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स है, जिसको हम टेंसेस के जो टाइप्स है, अलग अलग प्रकार के टेंसेस है। लेकिन आपको इन टेंसेस के टाइप्स याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारा लिखना विखना है आपको, या आपको ग्रामर पढ़ाना है तो बात और है। लेकिन जिनको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में इंटरेस्ट है उनको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप धूम धड़ाके से बोलते जाइए, पहले बस देख लीजिए, सीख लीजिए और चलते रहिए आगे। ठीक है, ओके। जस्ट रिमेंबर कि ये सेंटेंसेस किस तरह बनाए जा रहे हैं वही आपको देखना है, और कुछ नहीं। तो ये सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं वो अपन अभी देखने वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब टेंसेस के जो टाइप मैंने यहां पर दिए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं। पहला दिया है मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है, एकदम सिंपल। एक मैंने सेंटेंस लिया है यहां पर, और वो सेंटेंस को ही अपन पूरा जितने भी टाइप्स है वो अलग अलग टाइप्स में किस तरह से बोले जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर।
इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं खत लिखता हूं, मतलब आपको किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, अब जैसे आपने बोला कि मैं खाना बनाता हूं, आई कुक फूड, मैं दौड़ता हूं, आई रन। जो भी आप करते हो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर लिखना, आपको बोलना है कि मैं खत लिखता हूं, तो इसका मतलब है आई राइट अ लेटर। दूसरा, अब इसमें एक बात और ध्यान में रखिए कि जैसे आई को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, थोड़ा फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए या फिर क्या क्या यूज होता है, आई, यू का मतलब है तू, वी का मतलब है हम, और दे का मतलब है वो मतलब एक से ज्यादा लोग जब रहते हैं तो उसमें दे कहते हैं हम लोग, और हम में भी एक से ज्यादा लोग रह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आई, यू, वी और दे, इसमें का कुछ भी याद रहा, यानी मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, सेम आएगा। देखिए इसके बाद में यू राइट अ लेटर, तुम खत लिखते हो। उसके बाद में आएगा वी राइट अ लेटर, हम खत लिखते हैं। और दे राइट अ लेटर, इसका मतलब वे खत लिखते हैं। एक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहता। आई, यू, वी और दे, इसका ये इनका अगर यूज करना रहा आपको तो कोई भी टेंस में चेंज, आपका जो वर्ब है राइट, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसके बजाय अब देखिए थर्ड पर्सन में रहा, थर्ड पर्सन का मतलब है तीसरा आदमी। अब तीसरा आदमी मतलब वो, ही, शी या इट। अब ही शी का ज्यादा उपयोग होता है अपने यहाँ, तो ही और शीट, मतलब लड़की रहे तो शी और लड़का रहा तो ही। अगर वो खत लिखता है ऐसा आपको बोलने का रहा तो क्या करोगे आप, ये जो राइट है इसको हम वर्ब बोलते हैं। अब ये राइट जो है इसको या तो एस लगता है वर्ब को या ई एस लगता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। शी राइट्स अ लेटर, वो मतलब लड़की अगर है तो वो खत लिखती है। तो राइट जो रहेगा उसको क्या लगेगा, एस लगेगा या ई एस लगेगा। अब किसको एस लगता है किसको ई एस लगता है, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे आपको धीरे धीरे सब मालूम पड़ेगा। अब जैसे समझ कि कोई भी आपका दूसरा सेंटेंस है, जैसे मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। अब वो पानी पीता है, क्या करोगे, ही ड्रिंक्स वाटर। वो लड़की है कोई, वो पानी पी रही है, वो पानी पीती है, ऐसा आपको बोलना है। आप क्या लिखोगे, शी ड्रिंक्स वाटर। आई बात ध्यान में, ड्रिंक को अपन ने क्या किया, ड्रिंक्स किया, एस लगा दिया यहाँ पर। जैसे राइट को भी हमने एस लगा दिया। ओके, जैसे मैं काम करता हूं, आई डू अ वर्क, मैं काम करता हूं, आई डू अ वर्क। अब वो, अब जैसे वो आ गया कि वो काम करता है। अब ये डू जो है ना, ये डू को एस नहीं लगता, ये डू को लगता है ई एस। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, ही डज अ वर्क। एक लड़की है कोई काम कर रही, शी डज अ वर्क, ये डू को ई एस लगता है, कहीं जगह पर एस लगता है, कई जगह पर ई एस लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब धीरे धीरे ये बात आपके समझ में आएगी। अब ये रहा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब आज का दिन, मैं खत लिखता हूं आज। जो सिंपल पास्ट टेंस में चलिए, मैंने खत लिखा। किसी ने आपको पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम खत लिखने वाले थे, लिखा क्या खत, तो तुम्हारा जवाब क्या रहेगा, मैंने खत लिखा, मतलब मैंने इससे पहले ही खत लिख चुका हूं, मैं कल ही लिखा है। तो इंग्लिश में क्या कहोगे, आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा। अब आगे चलते हैं, ही शी रहा तो क्या करोगे, नेचुरली पास्ट टेंस में देखिए राइट का, राइट, रोट, रोट ऐसा रहता है। ये इसका जो वर्ब के जो तीन फॉर्म है हमारे, वो अलग अलग रह सकते हैं। जैसे किसको एस लगाते हैं किसको ई एस लगाते हैं, ये आपको जैसे धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। वैसे कौन से वर्ब का कैसा रहेगा, तीन उसके जो यूसेजेस है, जैसे राइट, रोट, रिटर्न। तीसरा जो फॉर्म रहेगा वो रिटर्न रहेगा हमारा, ठीक है। पहले रहेगा, पहले वर्ब को हम बोलते हैं राइट, राइट का मतलब है प्रेजेंट टेंस। इसका पास्ट टेंस क्या रहेगा, रोट। और फ्यूचर टेंस क्या रहेगा, सॉरी इसका आगे का क्या रहेगा मतलब, तो रिटन, जिसको हम थर्ड पर्सन, थर्ड ये बोलते हैं उसको, उसका हमारा तीसरा यूसेजेस बोलेंगे उसको, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट, रोट एंड रिटन, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखेंगे ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। तीसरा शी रोट अ लेटर। यहाँ पर आपको दूसरा फॉर्म के लिए एक याद, यहाँ एस ई एस कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। हर वर्ब का पास्ट टेंस जो है वो फिक्स रहता है। जैसा कुछ कुछ जगह पर कोई चेंज नहीं होता, कुछ कुछ जगह पर चेंज होता है। अब ये किसको चेंज होता है किसको नहीं होता है ये आपको मालूम पड़ेगा। जैसे कट है, CUT कट, कट 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 ही रहता है, वो तीनों फॉर्म एक ही है। अब जैसे टेक है, टेक का मतलब है लेना, आई टेक अ बुक। अब टेक का क्या होता है, टेक, टूक, TOO के टुक, और उसका तीसरा रूप है टेकन, TAKEN, टेकन बोलते हैं उसको, राइट, ठीक है। लेकिन ये किसका क्या होता है ये आपको धीरे धीरे जैसे आप यूज करते जाओगे, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे आपको पता चलेगा। अब देखिए पहले आपको पूछा गया था कि आप क्या करते हो, आपने जवाब दिया मैं खत लिखता हूं। आपको पूछा गया आपने खत लिखा क्या, आपने जवाब दिया हाँ मैंने खत लिखा, मतलब पास्ट टेंस में बात हुई। अब करेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का मतलब है आगे, आने वाला कल। आपको पूछा कि भाई क्या, कब खत लिखोगे, खत लिखोगे क्या, तो आप क्या जवाब दे रहे हो, मैं खत लिखूंगा। मैं खत लिखूंगा को इंग्लिश में बोलते हैं आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर, यहां पर क्या यूज करोगे आप, ज्यादा का वर्ड विल। अभी तक क्या होता था, आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, लेकिन फ्यूचर के बारे में अगर बात करना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, आई विल राइट अ लेटर। ये विल ये एडिशनल वर्ब है, ये यहाँ पर लगेगा। ये किस तरह से यूज करता है ये मैं आगे विल वगैरह का आपको बताऊंगा डिटेल में नेक्स्ट सेशन में, या उसके आगे के सेशन में ये बताने वाला हूँ। आई विल राइट अ लेटर। अब ही और शी अगर लगाना है तो उस वक्त भी एक ही चीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसा पास्ट टेंस में रोट अ लेटर का कोई राइट का रोट हुआ लेकिन एस वगैरह कुछ नहीं लगा, वैसे यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल राइट अ लेटर होता है लेकिन ही विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर। यहाँ पर एस और ES फ्यूचर टेंस में लगेंगे नहीं। क्लियर, एस और ES ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लगते हैं और कहीं नहीं लगते। क्लियर, चलो अभी अपन आगे देखते हैं। अभी हमने 3 टेंसेस देखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल पैटर्न सेम रहता है। आपको पूछा गया था, मैंने पहले बोला, आपने बोला मैं खत लिखता हूं, मैंने खत लिखा, और उसके बाद में तीसरा था मैं खत लिखूंगा, मतलब कल लिखूंगा। अब अभी आप क्या कर रहे हो, ये टेंस का देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब है चल रहा है, आप जो भी कर रहे हो वो जो क्रिया है वो जब चलती है तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब चालू है, एक जैसा। अब यहां पर आपको पूछा है अब क्या कर रहे हो भाई, आपका जवाब है आई एम राइटिंग अ लेटर। राइट को अभी क्या लगा दिया आपने, WRITING, राइटिंग ING लगा दिया इसको। अब राइटिंग अ लेटर इसका मतलब मैं इस वक्त खत लिख रहा हूं, मतलब आप बाकायदा खत लिख रहे हो। उस समय आपको किसी ने पूछा तो आपका जवाब रहेगा आई एम राइटिंग अ लेटर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर क्या लगा, एम लगाया आपने, ये एडिशनल, ये अभी वर्ब क्या लगा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब ये एम का अपने को क्या करना पड़ेगा, ही और शी लगाएंगे तो एम, एम की जगह पर अभी क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में इज आएगा, मतलब ही इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है। या फिर शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। ठीक है, इसमें इस तरह से चेंजेस होते हैं, ही और शी रहे तो इज आएगा, उसके बाद में अगर क्रिया हमारी चल रही है, कंटिन्यूअस है, मतलब खत लिख रहे हैं तो अपने को ING लगाना पड़ेगा, ही और शी इज राइटिंग अ लेटर। देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप एक बात ध्यान में, जितने भी नाम मैं गिना रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सबके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं। बाय एंड बाय याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन किस तरह के सेंटेंसेस है वो आपको याद। और याद रखने का भी और एक अच्छा जरिया है, वो ये है कि आप इनको यूज कीजिए। आप जैसे ही इनको यूज करेंगे ये आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अभी अभी आपने बोला मैं खत लिख रहा हूं। अब आपको पूछा कि यार उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, 4 बजे क्या कर रहे थे तुम, तो आपका जवाब रहेगा
मैं खत लिख रहा था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त तो मैं खत लिख रहा था यार। अब खत लिख रहा था का इंग्लिश में क्या करेंगे? आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमने देखा राइट का पास्ट टेंस अपन ने पहले क्या किया था? रोट किया था। अब यहां पर आपका क्या वर्ब यूज हुआ है? आई एम। अब एम का आप यहां पर क्या करोगे? पास्ट टेंस वॉज है। एम का पास्ट टेंस क्या रहेगा? वॉज। इज का भी पास्ट टेंस क्या है? वॉज। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर का मतलब है मैं खत लिख रहा था। जैसे जवाब सवाल आपको आया है कि चलो तुम क्या कर रहे थे उस वक्त, तुम्हारा जवाब रहेगा उस वक्त। अच्छा, उस वक्त मैं खत लिख रहा था उस वक्त। ठीक है। नेक्स्ट, ही और शी रहे तो क्या करेंगे? वो लड़का या लड़की खत लिख रहा है। ही वो खत लिख रहे थे। तुमको नहीं किसी ने पूछा यार वो उस वक्त क्या कर रहा था वो, तुम बोलोगे यार उस वक्त तो वो लेटर लिख रहा था। तो क्या रहेगा? ही वॉज राइटिंग अ लेटर। उस वक्त उसका लेटर लिखने का काम जो है वो चालू था। या फिर वो लड़की के बारे में पूछा तो क्या कहोगे? शी वॉज राइटिंग अ लेटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारा तीन प्रकार चलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अभी ये कंटिन्यूअस टेंस हम लोग देख रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने देखा, पास्ट कंटिन्यूअस देखा, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में तुमको समझो, पूछा गया आपको कि भाई तुम कल क्या कर रहे होंगे यार? उस वक्त मैं 9 बजे आऊंगा आपके पास में कल, तो उस वक्त आपका क्या चल रहा होगा? तो आप बोलोगे यार 9 बजे का समय तो मैं मेरा खत लिखने का है, तो मैं शायद उस वक्त खत लिख रहा हूँ। अब ये खत लिख रहा हूंगा का मतलब क्या है? आई विल बी राइटिंग अ लेटर। जब देखिए फ्यूचर टेंस में पहले अपन ने क्या देखा? विल यूज करते हुए देखा, आई विल राइट अ लेटर। लेकिन अभी आपको बोलना है कि जब आप आओगे तो उस वक्त मैं खत लिख रहा हूंगा। तो खत अब फ्यूचर में जैसे आपको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मैंने बोला विल आपको यूज करना पड़ेगा, विल या शाल। अब ये विल और शाल का यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। या अभी टेंसेस देख रहे हैं इसलिए अपन सिर्फ टेंसेस देख रहे हैं। तो आई विल बी राइटिंग ए लेटर, विल आएगा। और जब भी आपको ऐसा बताना है कि मैं उस वक्त ये कर रहा हूंगा, मैं उस वक्त प्लेन में बैठा हूंगा, मैं उस वक्त साइकिल चला रहा हूंगा, तो आप क्या यूज करेंगे? आई विल बी। जैसे मैं उस वक्त साइकिल चला रहा हूंगा, आई विल बी ड्राइविंग अ बाइसिकल। मैं उस वक्त सिनेमा सिनेमा में होगा, तो आई विल बी वॉचिंग अ मूवी। मैं उस वक्त सिनेमा देख रहा हूँ। ठीक है। तो ये विल आएगा, विल के साथ में जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो बी लगता है। आपको बेफिक्र रहिए, ये जितने भी डिटेल्स आप देख रहे हो ये सब जैसे ही आप बोलना चालू कर दोगे आपको कोई प्रॉब्लम आता नहीं। ठीक है। अब इसके आगे ही और शी रहा तो देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, ऐसा ही रहेगा, बस आई की जगह पर ही रहेगा। वो खत लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। और लड़की के बारे में बता रहा तो शी विल बी राइटिंग अ लेटर। बस इतना सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम आगे का देखते हैं। ठीक है। यस। अब प्रेजेंट परफेक्ट। अब सिंपल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा है? इसमें मैंने अभी तक क्या बोला था? पहले आपने खत लिखा था कि मैं खत लिखता हूं, फिर बोला आपने कि मैंने खत लिख लिया है, फिर बोले मैं खत लिखने वाला हूं। इसी तरह से अभी आपने आपको बोला है कि क्या भाई आपका खत लिखना हो गया क्या? तो आपको क्या जवाब देना है? हाँ मैंने खत लिखा है। मैंने खत लिखा है जैसे ही आप बोलते हो तो क्या लिखना पड़ता है? कहीं पर हैव आता है, कहीं पर अपन ने देखा विल आता है, अलग अलग एम आता है, इज आता है। तो ये अलग अलग जो वर्ब हमारे आ रहे हैं ये हमारे टेंसेस पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे आपको बोलना है मैंने खत लिखा है, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा आई हैव रिटन अ लेटर। ये राइट का थर्ड पार्ट है, मतलब राइट, रोट और रिटन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन मैं इतना ज्यादा डिटेलिंग में जाऊंगा नहीं, बस आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, V1 V2 V3। अब इसका V3 क्या है? मतलब तीसरा पार्ट क्या है? रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है। राइट, रोट, रिटन। टेक का मैंने आपको बताया, V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म है टेक, V2 टुक और V3
टेकन। ठीक है, ये ही और शी अगर यहां पर लगाना तो क्या करेगा, एक बात ध्यान में रखना, यहां पर जैसे हैव का यूज किया गया है, अपने को जैसे ही और शी के लिए आते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, हैज यूज करना पड़ता है। अपन ने पहले आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही और शी आए तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, एस या ईएस। वैसे यहां पर अगर आया ही और शी रहा तो अपने को हैज यूज करना पड़ता है, हैव नहीं। तो उसने खत लिखा है, ही हैज रिटन अ लेटर। समझो कोई लड़की है तो शी हैज रिटन अ लेटर। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है। उसके बाद में अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको किसी ने पूछा यार इतने देर से क्या कर रहे हो, समझो कोई काम आप थोड़े देर से कर रहे हो, मतलब आधे घंटे से कर रहे हो, एक घंटे से कर रहे हो, आप बहुत बड़ा डिटेल लेटर लिख रहे हो, तो अभी क्या करेंगे आप, हैव के आगे आप लगाओगे बिन। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर का मतलब है मैं बहुत देर से खत लिख रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं बहुत देर से खत लिख रहा हूं। अब जैसे ही और शी आ जाएगा, वो बहुत देर से खत लिख रही थी, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वो बहुत देर से खत लिख रही, हैज बीन आया तो समझना बहुत देर से। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वो बहुत देर से खत लिख रही थी। उसके बाद का आगे का टेंस है पास्ट परफेक्ट, मैंने खत लिखा था। ये हो गया आपका कि मैं बहुत देर से खत लिख रहा हूं। अब आगे आपको बोला खत लिखा क्या भाई आपने, हाँ यार वो तो मैंने लिखा था मेरा खत, मतलब आई हैड रिटन लेटर, मैंने खत लिखा था। ही और शी लगा दो, कोई चेंज नहीं, ही हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, कोई चेंज नहीं उसमें, सेम है। ठीक है, आई हैड रिटन अ लेटर का मतलब है मैंने खत लिखा था। आपको पूछा चलो भाई खत लिखा था क्या आपने, यार खत लिखा था ना मैंने, आई हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद में किसी और के भी बारे में ही और शी का भी ऐसे ही यूज। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट, ये कंटिन्यूअस टेंस में भी पास्ट परफेक्ट में देखिए, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। समझो यार तुम इतने देर से क्या कर रहे थे, अब दो सवाल है देखो, तुम इतने देर से क्या कर रहे हो, तुम इतने देर से क्या कर रहे हो का जवाब है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं बहुत देर से खत लिख रहा हूं। और मैंने तुमको ऐसा पूछा, मैंने आपको पूछा कि क्या कर रहे थे यार तुम, इतने देर से क्या कर रहे थे, इसमें जवाब रहेगा क्या कर रहे थे, मैंने पूछा, तो फिर आपका जवाब रहेगा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब हैव की जगह पर क्या आएगा, हैड। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं बहुत देर से खत लिख रहा था। क्या हूं पूछा तो हैव बीन राइटिंग, और क्या कर रहे थे का मतलब हैड बीन राइटिंग। ठीक है, वैसे अगर ही और शी का यूज करने का रहा तो उसके बिजेर में यही कहना पड़ता है कि ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो इतने देर से खत लिख रहा था। जैसे कोई किसी टीचर ने आपको पूछा कि वो लड़का वहां पर इतने देर से क्या कर रहा था, आपका क्या जवाब था, सर ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो बहुत देर से खत लिख, या वो शी हैड बीन राइटिंग लेटर, अगर लड़की है तो बहुत देर से खत लिख रही थी। और टेंसेस का टाइप है जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं, आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिख लिया होगा। जैसे कल आपको समझो कहीं 9 बजे के बारे में कोई पूछ रहा है कि भाई ये जो जॉब मैंने ये जो काम आपको दिया है कल 9 बजे इसका स्टेटस क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, यार ये काम तो हो गया होगा, बिल्कुल उस वक्त तक हो गया होगा। जैसे आपको बोला कि ये लेटर आपको लिखना है 9 बजे तक, 9 बजे मैं आपको पूछूंगा तो आपका जवाब रहेगा सर 9 बजे, 9 बजे तो मैंने एक लेटर लिख लिया होगा। अब लेटर लिख लिया होगा को क्या बोलते हैं अपन, आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैंने ये खत लिख लिया होगा। यहाँ पर देखिए हैव विल हैव यूज हुआ है और राइट का V3 यूज हुआ है जिसको हम रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, वर्ब का पहला राइट, V2 है रोट और रिटन है V3। ठीक है, एक्चुअली वर्ब के फॉर्मेट को इसी तरह से याद किया जाता है दोस्तों, V1 V2 V3। ठीक है, ये आगे आगे जब जाओगे जब आपको सब पता। और ही और शी के बारे में भी ऐसा ही हमको कहना पड़ता है, ही विल हैव रिटन अ लेटर और शी विल हैव रिटन अ लेटर, उसने खत लिख लिया होगा। तो इसी तरह के जितने भी हमारे टेंसेस हैं आपको इतना याद रखना है। मैं अभी इसके बाद का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग एक काम करेंगे,
मैं आपको एक काम करने वाला हूं, वो ये कि इसके बाद के जो सेशन है उसमें ये आज जो हमने टेंसेस सीखे हैं, ये टेंसेस के हर टेंसेस के कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस आपको दूंगा। वो सेंटेंसेस बस आपको याद करना है, यानी अलग अलग जगह पर कौन से सेंटेंसेस किस तरह से बोले जाते हैं वो आपको याद रहेगा। और दोस्तों, स्पोकन एस्पेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बोलते रहना है। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही आपको फायदा होगा। और इसके आगे के जो हमारे मेरे जो वीडियोस है वो अगर आपको चाहिए तो आपको दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है बख्शीश डिवाइन वर्ल्ड, इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हमारे जो वीडियोस है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ओके, अभी आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। और आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसके आगे की जो मेरे वीडियोस है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।